ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर्स मार्केट्स में हमने एक्सट्रीम स्विंग्स देखे हैं। जब 2004 में जब वाजपेयी की लीडरशिप में एनडीए इलेक्शन हारी तो मार्केट 2 दिनों में ही 20% गिरी। वहीं जब 2009 में कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए गवर्नमेंट दोबारा सत्ता में लौटी तो मार्केट एक ही दिन में लगभग 18% बढ़ी। स्टॉक मार्केट्स के लिए जनरल इलेक्शंस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट पावर में आती है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसाइड करती है और ये पॉलिसीज और रिफॉर्म्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनीज की अर्निंग्स और आगे स्टॉक के प्राइसेस पर असर डालते हैं। इसलिए वी डिसाइडेड टू एनालाइज कि इंडिया में जनरल इलेक्शंस ने पास्ट में स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट किया। इस वीडियो में हम 2 चीजों पर नजर डालेंगे। 1, इलेक्शंस शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में मार्केट्स पर किस तरह असर डालते हैं, एंड 2, कौन से सेक्टर्स इलेक्शन ईयर में बेटर परफॉर्म करते हैं। हमें कुछ ऐसे ट्रेंड्स मिले जो काफी सरप्राइजिंग है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक क्विक अपडेट। ये वीडियो आप हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जहां आप ये सारी वीडियोस इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और अगर आप या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो फाइनेंस के बेसिक्स को समझने में इंटरेस्टेड है तो हमारा एक 5 मिनट फाइनेंस नाम का चैनल भी है जहां हम बिगिनर फ्रेंडली इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से जुड़े कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चैनल्स के लिंक अटैच कर दिए हैं, इसीलिए उन्हें जरूर चेक करें। तो आइए पहले ये एग्जामिन करते हैं कि इलेक्शंस के दौरान मार्केट किस तरह बिहेव करती है। मार्केट्स और इलेक्शंस के बीच रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए हमने इलेक्शन के रिजल्ट से पहले और उसके बाद निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस पर नजर डाली। फॉर एग्जाम्पल 2019 इलेक्शंस के रिजल्ट से पहले और बाद में निफ्टी 50 के रिटर्न्स को देखते हैं। रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले के 10 दिनों में मार्केट लगभग 5% बढ़ी और रिजल्ट्स अनाउंस होने के 10 दिनों बाद निफ्टी 50 4% बढ़ी। यही सेम ट्रेंड 2014 और 2009 के इलेक्शंस के दौरान भी दिखा। हमने इलेक्शन से पहले और बाद में पॉजिटिव शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देखे। इन 3 इलेक्शंस में सरप्राइज करने जैसा कुछ था नहीं। इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थे। तो पिछले 3 इलेक्शंस के ट्रेंड को देखते हुए क्या आपको इलेक्शन के बाद आने वाली रैली के बेसिस पर इन्वेस्ट करना चाहिए? और अगर रिजल्ट्स जनरल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुए तो क्या होगा? क्या मार्केट्स पर एडवर्स इंपैक्ट होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शंस के सरप्राइजिंग रिजल्ट्स की। 2004 में ज्यादातर लोगों का मानना था कि एनडीए दोबारा पावर में लौटेगी, लेकिन इलेक्शंस में एनडीए की हार हो गई और हमने इलेक्शन से पहले और उसके बाद शॉर्ट टर्म करेक्शन देखा। लेकिन डेटा पर गहराई से नजर डालते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट अनाउंस होने के 3 से 6 महीने के बाद मार्केट्स में क्या हुआ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, रिजल्ट अनाउंस होने के 2 दिनों में ही मार्केट 20% गिर गई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 महीने में मार्केट स्टेबलाइज हो गई और 9.05% के पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर किए। इसीलिए इलेक्शंस के इमीडिएटली बाद जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने थे वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में चेंज हो गए। मार्केट का मूड इसीलिए नहीं बदला क्योंकि न्यू गवर्नमेंट ने कुछ बहुत बड़े रिफॉर्म्स अनाउंस किए थे। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जो करेक्शन हुआ था उसने इक्विटीज को अट्रैक्टिव बना दिया। इसे बेटर तरीके से समझने के लिए आए इलेक्शन से पहले और बाद के निफ्टी 50 रिटर्न्स को पीई रेशो के साथ देखते हैं। पीई रेशो से पता चलता है कि इलेक्शन से पहले मार्केट्स एक्सपेंसिव थे। इलेक्शन रिजल्ट्स के आसपास हुए करेक्शन ने निफ्टी 50 को अंडरवैल्यूड बना दिया और इसीलिए इन्वेस्टर्स ने इक्विटीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसे 6 मंथ्स के बाद पॉजिटिव रिटर्न्स मिले। इलेक्शन रिजल्ट से 3 महीने पहले निफ्टी 50 का पीई 21 था, यानी वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव थे क्योंकि इंडेक्स का हिस्टोरिकल मीडियन पीई 16.6 था। जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस हुए पीई 16 के आसपास था, जिससे मार्केट फेयरली वैल्यूड हो गई। लेकिन इलेक्शंस के बाद मार्केट में करेक्शन होने से पीई रेशो गिर गया। इलेक्शन रिजल्ट्स के 2 महीने बाद पीई 13 के आसपास था। ये लॉन्ग टर्म मीडियन पीई के कंपैरिजन में काफी डिस्काउंट पर था, जिससे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए एंड सेंटिमेंट्स चेंज हो गए। इनफैक्ट रिजल्ट्स के ठीक 6 महीने बाद मार्केट्स अपने लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस पर आ गए थे। इसीलिए जब रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थे तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रही, लेकिन जल्द ही सेंटिमेंट्स फंडामेंटल से मैच कर गए। अब आइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हैं तो क्या हमें पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखाई देगा? पिछले 2 इलेक्शंस को एनालाइज करने से इसका आंसर मिल सकता है।
2019 में मोदी गवर्नमेंट थम्पिंग मेजॉरिटी से सत्ता में लौटी। इसमें कोई सरप्राइज नहीं था और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग थे। लेकिन हमने इलेक्शंस के इमीडिएटली बाद शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में डबल डिजिट रिटर्न्स नहीं देखे। इसका रीजन ये हो सकता है कि इलेक्शन का आउटकम एक्सपेक्टेड लाइंस पर था और पॉजिटिव सेंटिमेंट पहले से ही बना हुआ था। मार्केट ने रिजल्ट से 3 महीने पहले 8% का रिटर्न डिलीवर किया था। आइए इसे चेक करने के लिए पीई डेटा पर एक नजर डालते हैं। इलेक्शन से 6 महीने पहले और बाद में निफ्टी 50 का पीई क्लोज रेंज में था बिटवीन 27 एंड 30। लेकिन मई 2019 तक 5 साल का मीडियन पीई था 23.27 और 10 साल का मीडियन पीई 21.59 था। अब मीडियन पीई पर नजर डालने के बाद इलेक्शन पीरियड के आसपास का वैल्यूएशन डेफिनेटली ओवरहीटेड लगता है। इसीलिए अर्निंग्स में एक्सप्लोसिव ग्रोथ के बिना मार्केट में मैसिव रैली पॉसिबल नहीं थी। अगर मार्केट्स क्विकली ऊपर जाते तो इसका रिजल्ट होता फ्रॉडी वैल्यूएशंस। इसीलिए इलेक्शंस के 6 महीने बाद मार्केट्स में सिर्फ 2.21% ग्रोथ हुई। इनफैक्ट रिजल्ट्स के बाद निफ्टी 50 का पीई नीचे जाने लगा। ये 29.02 से 27.31 पर आ गया। इस सेकंड एग्जाम्पल में हमने फिर देखा कि इलेक्शन के आउटकम से ज्यादा फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। फाइनली आइए 2014 के इलेक्शंस पर एक नजर डालते हैं। हालांकि रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रहे, लेकिन इलेक्शंस के बाद हमने मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखा। इलेक्शंस के बाद 3 और 6 महीने के रिटर्न्स 8% और 16% के आसपास थे। हमने इलेक्शन से 3 और 6 महीने पहले करीब 19% रिटर्न्स भी देखे। ये इलेक्शन से पहले और उसके बाद मार्केट रैली आने का एक आइडियल केस लगता है। लेकिन आइए एक बार फिर देखें कि वैल्यूएशंस हमें क्या बताती हैं। 16 मई 2014 को 5 ईयर पीरियड के लिए हिस्टोरिकल मीडियन पीई था 18.96 और 10 ईयर पीरियड के लिए 18.58। जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुआ उस दिन मार्केट अपने हिस्टोरिकल पीई से थोड़ा हायर ट्रेड कर रही थी। इसीलिए रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद इंडेक्स अंडर वैल्यूड से थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया। 6 मंथ्स लेटर मार्केट्स अपने एवरेज मीडियन पीई से करीब 7% ऊपर थे। ये लगभग 21.33 पर था। तब ये स्लाइटली एक्सपेंसिव था, लेकिन वैल्यूएशंस फ्रॉडी नहीं थे। इनफैक्ट ये तीनों एग्जाम्पल्स बताते हैं कि इलेक्शंस जैसे इवेंट्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करते, लेकिन शॉर्ट टर्म में देयर कैन बी अ मैसिव स्विंग। इलेक्शन से पहले और उसके बाद रैली या करेक्शन कुछ हद तक सेंटिमेंट्स और फंडामेंटल्स पर डिपेंड करती है। अब हम अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखें कि लास्ट 4 इलेक्शन ईयर्स में किन सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वी आर श्योर कि आपको ये इंसाइटफुल लगा। इसीलिए अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। इलेक्शन पीरियड में किन सेक्टर्स ने हाईएस्ट रिटर्न्स दिए, ये चेक करने के लिए हमने हर इलेक्शन ईयर में टॉप 5 सेक्टर्स पर नजर डाली। हमने 2009, 2014 और 2019 का डेटा देखा। 2004 के दौरान डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक करने वाले लिमिटेड इंडाइसेस थे। लास्ट 3 इलेक्शंस में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर टॉप परफॉर्मर था। इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा सेक्टर नहीं था जिसने तीनों ही इलेक्शन ईयर्स में अच्छा परफॉर्म किया हो। निफ्टी के बैंकिंग इंडेक्स ने 2014 एंड 2019 में अच्छा परफॉर्म किया था। ऑटो इंडेक्स 2009 एंड 2014 में टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स में था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पिछले साल और इस साल अब तक इन 3 सेक्टर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो 2023 में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 इंडेक्स से नीचे रहा और इस साल भी अब तक ये अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। यही बात बैंक्स के साथ भी है। जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो हम प्राइवेट बैंक्स पर फोकस करना चाहेंगे क्योंकि इन द रीसेंट टाइम्स वो अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं। इसीलिए अगर आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं और डिसेंट वैल्यूएशंस पर अवेलेबल हैं, तो आप इन 2 सेक्टर्स पर नज़र रख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो करंटली मोमेंटम में हैं, तो आप ऑटो एंड पीएसयू बैंक्स पर नज़र रख सकते हैं। 2023 में निफ्टी ऑटो ने 47% रिटर्न्स डिलीवर किए और इस साल भी इसने 16.21% रिटर्न्स दिए हैं। सिमिलरली पीएसयू बैंक्स ने भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन सेक्टर्स के फंडामेंटल्स को अपनी तरफ से एग्जामिन करना ना भूलें। फाइनली
आइए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर नजर डालें जिन्हें आपको इलेक्शन के दौरान अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। पिछले सेक्शन में हमने पहले ही देखा था कि शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स मार्केट्स को फंडामेंटल से दूर ले जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट वापस अपने फंडामेंटल्स पर आ जाती है। तो इस साल भी आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए वैल्यूएशंस को एज अ कंपास यूज कर सकते हैं और इस वॉलेटिलिटी का एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 22 अप्रैल 2024 तक निफ्टी 50 का पीई रेशियो 22.82 था। इसका 5 और 10 ईयर का मीडियन पीई 23.62 एंड 23.53 था। इसीलिए करंटली निफ्टी 50 ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड दिखाई नहीं देती। अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट वैल्यूएशंस को बढ़ाते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग को कंसिडर करें। इससे आपको प्रॉफिट्स बुक करने में हेल्प मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मार्केट में करेक्शन होता है और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाते हैं तो आप इक्विटीज में ज्यादा इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। कंपनीज ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज करने स्टार्ट कर दिए हैं। आप अर्निंग्स को क्लोजली मॉनिटर करें क्योंकि ये इलेक्शन से ज्यादा मार्केट्स का फ्यूचर तय करेंगे। वैल्यूएशंस के अलावा एक और मेट्रिक है जिसका इंपॉर्टेंस इलेक्शन रिजल्ट के नजदीक आने पर बढ़ जाता है, वो है वॉलेटिलिटी। और वॉलेटिलिटी की तरफ नजर डालने के लिए हमने इंडिया विक्स के हिस्टोरिकल डेटा को रेफर किया। अब अगर आप नहीं जानते कि इंडिया विक्स क्या है, लेट मी गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन। निफ्टी 50 की तरह ही इंडिया विक्स भी एक इंडेक्स है। ये इंडियन मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो अगले 30 कैलेंडर डेज में एक्सपेक्टेड मार्केट वॉलेटिलिटी को दिखाता है। इंडिया विक्स इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। इस इंडेक्स का फॉर्मेशन जुलाई 2010 में हुआ था। आप अपनी स्क्रीन पर उस डेट से ग्राफ देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसे पीरियड्स भी हैं जब ग्राफ में स्पाइक है। ये पीक्स इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के आसपास इंडिया विक्स 75 के ऊपर चला गया था। हिस्टोरिकली इंडेक्स का एवरेज 18.04 के आसपास है। 19 अप्रैल को ये करीब 13.4 पर क्लोज हुआ। अब जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इकोनॉमी और बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकते हैं तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। पास्ट में हमने इलेक्शन रिजल्ट्स के आसपास वॉलेटिलिटी को इंक्रीज होते हुए देखा है। फॉर एग्जाम्पल 15 मई 2014 को इंडिया विक्स 36.76 पर था, जबकि 22 मई 2019 को यह 27.63 पर था। यूजुअली इलेक्शन रिजल्ट के आसपास मार्केट वॉलेटाइल रहती है। पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए इस बार भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए बी प्रिपेयर्ड और इलेक्शन रिजल्ट से ठीक पहले या बाद में अगर आपको कुछ एक्सट्रीम स्विंग्स दिखें, डोंट बी सरप्राइज्ड। इन स्विंग्स के कारण कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिसके पास स्टॉक्स बाय और सेल करने का सिस्टम है तो उस पर बने रहें और मार्केट के फंडामेंटल्स पर फोकस करें। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी से रिलेटेड कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगी। अगर आपकी कोई एसआईपी चल रही है या आप किसी न्यू फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मार्केट को लेकर चिंता ना करें। हिस्टोरिकली इलेक्शन पीरियड्स के दौरान एसआईपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये चेक करने के लिए हमने डेटा देखा। इसके लिए हमने 2 डेटा पॉइंट्स को कंपेयर किया। सबसे पहले हमने 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स को देखा जो इलेक्शन ईयर से 2 साल पहले स्टार्ट की गई थी। दूसरा, इलेक्शन मंथ में स्टार्ट की गई एसआईपी के रिटर्न्स को चेक किया। ऐसी सभी एसआईपीज के लिए रिटर्न्स 11% से 16% के बीच थे। इसीलिए अगर पहले से आपकी कोई एसआईपी चल रही है या आप इसे स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इलेक्शन से आपके इन्वेस्टमेंट्स पर जो इम्पैक्ट हो सकता है उससे मत डरिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो इलेक्शंस जैसे इवेंट्स मैटर नहीं करते। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि इस स्पेस में आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.